एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कुछ ऐसा ही इस वक्त सीन देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और पूरे पत्रकारों के बीच में बेचारे इस पत्रकार का तो चेहरा भी उतर गया। क्यों उतर गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात ही कर रहे थे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, सुनिए। I was just with a fantastic person who's Cuban and made a fortune in sugar. You know, Fanjul family, right? And this family wants to go back to Cuba to visit it. They haven't been back in like 50 years or something. They largely come from Cuba. And we'll see what happens. They were asking me about that. They want to go back, not only Fanjul. यहाँ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि क्यूबा को मैं ले सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? वेनेजुएला के बाद ईरान और ईरान के बाद अब क्यूबा की बात हो रही है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ऐसे में भारत अपनी तैयारियों को किस लेवल में ले जा रहा है? फटाफट भारत ऐसा क्या कर रहा है और 1000 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को निशाना बनाने के लिए भारत किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या है घातक, जिसको लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है और रूस भारत की एक बड़ी मदद कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट के एक आर्टिकल को देख रहे हैं। भारत प्लान कर रहा है बड़े मिलिट्री रिफॉर्म्स, जिसको नाम दिया गया है डिफेंस विजन 2047। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब पुराने समय के हिसाब से युद्ध नहीं लड़ा जाता है और ये भी जान लीजिए अब के बाद हमेशा उथल पुथल भरी रहने वाली है। वो जो शांति का एक दौर था ना, वो शांति का दौर नहीं मिलने वाला है। अभी ईरान को लेकर क्या खबर आ रही है, जैसे कि कहा गया कि भारत के जहाजों को निकलने की अनुमति दे दी गई है, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त चल रहा है ईरान का ही। लेकिन ये ठोस अंदाज में नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कल को भारत के किसी जहाज पर हमला हो जाए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे कारण समझिए। ऐसा लगता है ईरान के लीडरशिप समाप्त हो चुके हैं या फिर नए लीडर जो आए हुए हैं उनका कंट्रोल अब सेना पर नहीं रह गया है। कैसे? आप नोटिस करेंगे हाल फिलहाल में ईरान के कई नेताओं ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, जो खाड़ी देशों के ऊपर हम हमला कर रहे थे नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमले हो रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? माना जा रहा है कि IRGC यानी कि ईरान की सेना, अब वो सेना अलग अलग प्रांतों में अपने अपने हिसाब से चल रही है और अपने अपने हिसाब से ये फैसले ले रहे हैं। ऐसे में कल को अगर किसी प्रांतीय इलाके वाले IRGC की यूनिट को लगेगा कि नहीं इस पर भी मिसाइलें ठोको, तो वो मिसाइल ठोक देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी स्थिति ऐसी है और ये स्थिति ना दुनिया में अब आप देखेंगे एक के बाद होगी। अब जो लड़ाई है वो लड़ाई है वर्चस्व की और लड़ाई है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी अपने आप को ताकतवर बनाए रखना बहुत जरूरी। भारत अभी तक संभल कर चल रहा है, लेकिन इस संभल के चलने के दौरान भारत अपने आप को बदल भी रहा है। साल 2047 के इस डिफेंस विजन में क्या है? सबसे पहली चीज है आत्मनिर्भर भारत। जो डिफेंस प्रोडक्शन हो, ये प्रोडक्शन अपने देश के अंदर हो, जो बहुत ज्यादा जरूरी। और इस मामले में भारत कंपनियां आगे बढ़ भी रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने 1011 करोड़ के ऑर्डर फिलहाल पाए हैं रडार के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। और इसके अलावा भारत को ये भी सुझाव मिल रहे हैं, जो कि पूर्व RBI के डिप्टी गवर्नर रहे हैं माइकल देवव्रत पात्रा। इन्होंने क्या सुझाव दिया है? इन्होंने सुझाव दिया है कि कम से कम भारत को ना $1 ट्रिलियन का बफर बनाकर रखना चाहिए। क्यों बफर बनाकर रखना चाहिए? ताकि ये फॉरेक्स डिफेंस अलग अलग चीजों में काम आ सके। ये पैसे अलग से बफर बनाकर रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब कमजोर स्थिति हो, अर्थव्यवस्था कमजोर हो, संकट का समय हो, तो यहाँ से पैसे निकाला जा सके और उसे डाला जा सके। FPI का आउटफ्लो हो, रुपए में क्राइसिस हो या फिर किसी से जंग के हालात हो जाए, तो उन स्थितियों में भारत इस पैसे का इस्तेमाल कर सके। हालांकि RBI के पूर्व गवर्नर ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन कहते हैं
होती पे धोती, यानी जितनी कमाई होगी उतना ही इंसान और ज्यादा आगे की ओर सोच पाएगा। चाइना की बात करें तो चाइना ने अपनी कमाई इतना दूर तक पहुंचा दिया है कि अब वो नई नई चीजें सोच रहा है। खैर, भारत इसमें पीछे नहीं रह रहा है। अब ईरान अमेरिका युद्ध हो या फिर दुनिया के कई युद्ध हो, अभी जो नए नए युद्ध हो रहे हैं, इस युद्ध से सीखने को मिल रहा है और भारत इस चीज को सीख कर चुपचाप बैठा नहीं है। अभी भारत बहुत तेजी से एक नेटवर्क बना रहा है और ये नेटवर्क है ड्रोन का नेटवर्क। अब इस ड्रोन के नेटवर्क में भारत हेरोन ड्रोन को भारत के अंदर ही लोकल प्रोडक्शन करना चाह रहा है और इस दिशा में भारत आगे बढ़ भी चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत को एक और मदद मिल रही है और वो मदद मिल रही है रूस के द्वारा। भारत एक खास चीज को बनाना चाहता है जिसकी चर्चा बहुत बार हमने सुनी, लेकिन कभी डिटेल में नहीं बताया गया। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि चाइना अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों के बेड़े का विस्तार कर रहा है। स्टील्थ फाइटर जेट हो जो जाकर किसी भी इलाके में घुसकर वार करे और वार करके निकल कर आ जाए। अब ऐसे में भारत की अगर बात करें तो अभी स्टील्थ फाइटर जेट तो भारत के पास है नहीं, लेकिन भारत पैसा एक दूसरी जगह लगा रहा है और भारत का DRDO कुछ ऐसा बना रहा है जिसे कहते हैं घातक। घातक एक UCA भी है। इसकी चर्चा पहले बहुत होती थी, फिर बाद में इसकी चर्चा होनी बंद हो गई। अब एक बार फिर से निकल कर ये सामने आया है। ये देखने में छोटा बॉम्बर लगता है। भारत इसे बॉम्बर की तरह ही इस्तेमाल करना चाहता है। दुश्मन के इलाके में घुस जाए, बमबारी करके निकल जाए, किसी को पता भी न चले, न रडार पकड़ पाए और न ही डिफेंस सिस्टम इसे तबाह कर पाए। ऐसे में बिना पायलट की जान जोखिम में डाले दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसना और घुसकर हमला कर, ये एक स्वदेशी ड्रोन है। और ये जो घातक के टिके रहने की क्षमता है ना, यानी कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ये इसकी बनावट में आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, ये आसानी से दुश्मन के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। इसकी रेंज और इसके टेक ऑफ का वजन लगभग 13 टन होता है और इसमें से 3.7 टन फ्यूल है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर से ज्यादा की शानदार युद्ध क्षमता और 8 घंटे तक हवा में मंडराने की क्षमता रखता है। 1.5 टन तक के गोला बारूद को अपने अंदरूनी हथियार कक्ष में रखता है। अब जहाँ तक घातक की बात है तो आपके मन में सवाल आएगा, घातक अभी है कहाँ, बन गया है क्या, बचा हुआ है क्या? तो इसमें रूस भारत की बड़ी मदद कर रहा है। घातक का परीक्षण चल रहा है, जो परीक्षण रूस में ही चल रहा है और इसमें कहा जा रहा है कावेरी जो 52 kN का थ्रस्ट पैदा करती है उसे लगाया जा रहा है। ये इंजन इस वक्त पूरे परीक्षण के दौर से रूस के अंदर गुजर रहा है। माना जा रहा है कि जैसे ही ये वापस आता है वैसे ही इसे घातक में इस्तेमाल किया जाएगा। घातक यानी भारत का अपना बॉम्बर जो तबाही मचा सके। वैसे एक चीज और ध्यान रखना होगा भारत को, जो इस युद्ध से देखने को मिला है। इस युद्ध में ये देखने को मिला कि अमेरिका ने सबसे पहले डिफेंस के जो फैक्ट्रीज, साधारण भाषा में कहें तो फैक्ट्रीज, स्टोरेज, प्रोडक्शन सेंटर, उनको निशाना बनाया था जब पहला हमला इन्होंने किया। बाद में भी कई हमले किए गए जिसमें हथियारों को ही निशाना बनाया गया। तो जब भी कोई प्रोडक्शन सेंटर बने उसे इस तरीके से सुरक्षित करना होगा कि इस पर हमले न हो सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।